नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। इंडिया न्यूज के दमदार शो जवाब तो देना होगा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2019 के सेमीफाइनल के रिजल्ट्स ईवीएम में कैद हो चुके हैं। 11 दिसंबर वो तारीख होगी जब ईवीएम का पिटारा खुलते ही कई सारे सवालों के जवाब भी मिलने लगेंगे। लेकिन उससे पहले 2019 की एक तस्वीर तो लगभग साफ होती नजर आ रही है। जी हां, ये तस्वीर है एनडीए की राम राजनीति और कांग्रेस की महागठबंधन की राजनीति की। आज दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने अपनी ताकत दिखाते हुए मोदी सरकार को साफ संदेश दे दिया कि राम मंदिर निर्माण का काम हर हाल में चुनाव से पहले शुरू हो जाना चाहिए। राम तो वहां पर बहुत अस्थायी निवास में रह रहे हैं। जब जब वो कोई भी वहां पर दर्शन करने के लिए जाता है, एक पीड़ा का अनुभव करता है, एक वेदना का अनुभव करता है कि क्या हमारे आराध्य सालों साल इसी प्रकार के अस्थायी भवन में रहेंगे, अस्थायी आवास में रहेंगे, और क्या राम भक्त देखते रहेंगे? अस्थायी निवास का कालखंड समाप्त की ओर चल पड़ा है। थोड़ा और धक्का देने की आवश्यकता है और निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की आवश्यकता है। हम सभी चाहते हैं कि अपने आराध्य का दर्शन उस भव्य राम मंदिर में हो, जिसका संकल्प, जिसका मानचित्र, जिसकी कल्पनाएं जिन लोगों ने की है, देश भर के लोगों ने अपने गांव-गांव से रामशिलाओं का पूजन करते हुए अयोध्या में भेजा है, ऐसी सारी कल्पनाओं को लेकर फिर एक बार भव्य निर्माण मंदिर हो, यही हम सब चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। बहुत वर्षों तक राह देख ली है हमने, न्यायालय का सम्मान करते हुए अभी तक राह देखी है, लेकिन अब लगता है कि न्यायालय के इस राह देखते देखते हमारी भी राह देखने की सीमा आ गई है और अब एक ही विकल्प बचता है, जो सब संतों ने कहा, सब धर्माचार्यों ने कहा, सभी की भावना है कि कानून बनाते हुए इसकी सब प्रकार की बाधाएं शीघ्रता से दूर हो, यही हम सबकी आकांक्षा है, यही विश्वास है। तभी तो यहाँ आए हो। तो मंगलवार को ये साफ हो जाएगा कि विधानसभा चुनाव में मोदी का मैजिक चलता है या फिर राहुल बाजी मारते हैं। लेकिन अगर बीजेपी एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सत्ता से हाथ धो बैठती है तो फिर एक सवाल उठता है कि विकास के लाखों वादों के बाद क्या लोकसभा चुनाव में राम मंदिर ही बीजेपी को बचा सकता है? क्या बीजेपी की लोकसभा में जीत का फॉर्मूला अब सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बचा है? दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति महागठबंधन बनाकर बीजेपी को पटकनी देने की है और इसके लिए 2014 के बाद से लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अब 2019 में इसको अमली जामा पहनाने के लिए कल दिल्ली में महागठबंधन की बैठक है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि क्या अगला लोकसभा चुनाव, जिसमें एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा होगा तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन होगा। मोदी सरकार को चुनाव में टक्कर देने के लिए विपक्ष एक बार फिर से एकजुट हो रहा है। टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा तय करने के लिए कल बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्ष एक साथ इकट्ठा होगा। तो क्या 2019 का चुनाव, जिसमें मुद्दा होगा मंदिर वर्सेस महागठबंधन, और इसी को लेकर जवाब तो देना होगा में कई सवाल भी होंगे, जिस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ है। स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहित ट्रहल मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोहित आपका। साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरिशंकर जैन, विश्व हिंदू परिषद के लीडर, वो भी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ मनोजित मंडल, टीएमसी को रिप्रेजेंट करते हुए पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अब से कुछ ही देर बाद डॉक्टर टीए रहमानी, आप प्रेसिडेंट हैं इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इन तमाम मेहमानों से होगी चर्चा। लेकिन अब राम मंदिर ही बीजेपी को बचा सकता है? 2019 का मुद्दा मंदिर वर्सेस महागठबंधन, जवाब तो देना होगा।
जी हाँ, तो आज हमने भैया जी जोशी को सुना। भैया जी जोशी ने साफ तौर पर यह कहा कि अब बातें बहुत हुई, जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें निर्णायक फैसला लेना है। दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और वहीं महागठबंधन एक साथ एक बैठक में नजर आएगा। यानी कि 2019 करीब है और अब 2019 का मुद्दा क्या मंदिर वर्सेस महागठबंधन होगा, और अगर बीजेपी को 2019 का चुनाव जीतना है तो क्या मंदिर ही बीजेपी को बचा पाएगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ जवाब तो देना होगा। मैं आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ रोहित चहल हैं, जीवीआर शास्त्री हैं, साथ ही हरिशंकर जैन हमारे साथ हैं और मानवजित मंडल टीएमसी से हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले रोहित, सवाल मेरा आपसे है, भैया जी जोशी को आप निश्चित तौर पे आज सुन चुके होंगे। बहुत साफ तौर पर उन्होंने कहा और मैं वर्बेटम जो कुछ उन्होंने कहा एज इट इज आपको सुना रही हूं। जो लोग आज सत्ता में हैं उन्होंने राम मंदिर बनाने का वादा किया था, उन्हें लोगों को सुनना चाहिए और अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग को मानना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों को जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले मैं और आप बहुत बार चर्चा कर चुके हैं रोहित, और आपने कहा कि राम मंदिर जरूर बनेगा, लेकिन मेरे साथ हरिशंकर जैन भी बैठे हैं, वो भी आपसे यही सवाल पूछेंगे और फिर मैं आपसे वही सवाल पूछ रही हूं, बनेगा तो सर, लेकिन कब बनेगा? कितनी बार लोग ये कहेंगे कि अब वक्त आ चुका है कि निर्णायक फैसला लीजिए? पूर्णिमा जी, बहुत जल्द राम मंदिर का मुझे लगता है निर्माण शुरू होगा। हमें ये पूरी आशा और उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से भी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनवरी में इसकी डे टू डे हियरिंग शुरू होगी, संवैधानिक दायरे के अंदर हमारा मानना है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जो भी संवैधानिक दायरे के अंदर ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, एक चीज। दूसरी चीज, कोर्ट को इस बात समझनी पड़ेगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, कि ये सिर्फ भूमि विवाद नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की भावना। आज जन सैलाब देखे, आज रामलीला मैदान में आप देखेंगे 5 लाख से ज्यादा वहां पर राम भक्त वहां पर जुटे थे और उनका यही है। कोर्ट लगातार जिस तरीके से प्रायोरिटी पे कोर्ट कहता है, हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है, कोर्ट की प्रायोरिटी पे आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट खोल सकता है, अफजल गुरु के लिए, बट कोर्ट क्यों नहीं मंदिर के लिए इसकी डे टू डे हियरिंग शुरू करता है? हम चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से संवैधानिक दायरे के अंदर इसका निर्माण शुरू हो, यही हमारी मांग थी। और कोर्ट को भी ये बात अब समझनी पड़ेगी कि आप ज्यादा परीक्षा नहीं ले सकते। आप धमकी भी दे रहे हैं और आप संविधान के दायरे में रहकर मंदिर निर्माण की बात भी कर रहे हैं। देखिए, धमकी नहीं है। देखिए, मैंने क्या कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पूरा संविधान, हम संविधान से चलने वाले, और अगर ये धमकी होती तो अभी तक राम मंदिर वहां पर बन चुका होता। हम इतने सालों से इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? 2010 के अंदर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आया, मंदिर के पक्ष में आया। हम तो कोर्ट के सम्मान करते हैं, इसीलिए तो हम रुके हुए हैं। 2010 से 18 हो गया, आपकी बातों से इंतजार करेंगे रामलला अपने मंदिर के लिए? कोर्ट को समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। कितना इंतजार करेंगे रामलला? कब तक टेंट में रहेंगे? जय श्री राम, ये सब बातें सब लोग कह रहे हैं। धर्मसभा हो गई, आज इतने लोग सब जुट गए, रथ यात्रा, तमाम चीजें हो गई और सिर्फ यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जल्दी से मंदिर का निर्माण हो। लेकिन रोहित, आपकी बात से मैं ये निकालूं कि आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग शुरू करे और उसके बाद राम मंदिर निर्माण को लेकर फैसला है, यही कह रहे हैं ना? देखिए, जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड। तो आज 10 साल से अगर 8 साल हो गए इस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में आए हुए, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है 2017 के अंदर ये उसकी सुनवाई शुरू होती है, तो जो समाजवादी पार्टी ने ट्रांसलेशन तक नहीं कराया पेपर्स का, और हम लोगों ने आते ही 4 महीने के अंदर उसका ट्रांसलेशन कराया। आप ले लीजिए 16,000 पन्नों का, आप ले लीजिए क्रेडिट। देखिए, क्रेडिट नहीं, हमारे आस्था से जुड़ा विषय है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो, हम कटिबद्ध हैं उसको लेकर। ठीक है, आप उसका क्रेडिट ले लीजिए कि आपने जल्दी से जल्दी काम करवाया। मैं ये कह रही हूं कि आप चाहते हैं कि आप इंतजार करें कि सुप्रीम कोर्ट इस पर हियरिंग शुरू करे, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए, आप यही कह रहे हैं? देखिए, हमारा मानना यह है कि संवैधानिक दायरे के अंदर इसका निर्माण शुरू हो जाए। मैं जो कह रही हूं वो सही कह रही हूं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक और चीज भी महत्वपूर्ण है, संवैधानिक दायरे के अंदर और भी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। ठीक, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आता उससे पहले आप कुछ नहीं करेंगे? शीतकालीन सत्र में आप किसी तरह की तैयारी करने के मूड में नहीं? देखिए, संसद अभी शुरू होगा, आप जो भी होगा वहां पर जो भी सांसद हैं तय करेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। आप बताइए ना, संसद कितना दिन रह गया? जो आपके 48 घंटे बाकी ज्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी संसद शुरू होने वाला, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, हरिशंकर जैन, आपने सुना, आखिर कितना कहेंगे कि राम मंदिर निर्माण कीजिए? कितने वक्त तक इंतजार करेंगे? आप सब कुछ कर लीजिए, बोल लीजिए, कह लीजिए, आप ये तक कह दीजिए कि भाई अब निर्णायक फैसला लेने का वक्त आ चुका है, अब और इंतजार नहीं करेंगे। कब तक रहेंगे रामलला टेंट में? रोहित को आपने सुना, एक एक बात, 2 बातें यहां पर। एक, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी करने को तैयार हैं, ये भी साफ साफ नहीं कहते कि शीतकालीन सत्र में इसे लेकर विधेयक लाएंगे या नहीं लाएंगे, कानून बनाने की तैयारी करेगी सरकार या नहीं करेगी। किससे पूछेंगे सर बनेगा राम मंदिर और कब तक बनेगा? देखिए, मुझे इन लोग किसी की कोई बात समझ में नहीं आती है। जन भावना का सरकार ख्याल नहीं कर रही है।
सबको मालूम है कि 500 साल से हिंदू जनता घुट रही है, मर रही है। वो समय समाप्त हो चुका है। अगर सरकार ने समय रहते कोई निर्णय नहीं लिया, निर्णायक निर्णय नहीं लिया और झूठ मूठ के टाला गया कि कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो मैं समझता हूँ स्थिति बड़ी विस्फोटक हो सकती है। और इस समय है सरकार तुरंत अध्यादेश लाकर और मंदिर निर्माण शुरू करावे। कहिए ना, रोहित आपके बगल में बैठे हैं, कहिए ना, ये शायद ये सुने तो मोदी जी तक आपकी आवाज सुना, आपकी आवाज पहुंच मुझे रोहित जी पर विश्वास नहीं है। अब जनता अपने हाथ में कानून लेगी। और दूसरी बात यह है कि जो मामला है बहुत भर चुका है और इसमें अब किसी प्रकार का कोई भी चूक पूरे देश को हिला कर रख देगी। ये लोग समझ नहीं रहे, बीजेपी वाले जो सत्ता में बैठे हैं, कि ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जन भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और राम मंदिर के लिए जनता व्यग्र हो चुकी है। और मैं ये भी बतला दूं कि अभी इन लोगों को मालूम नहीं है, मैं इस केस को 27 साल से कर रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि राम मंदिर पर अभी जब बहस शुरू होगी तो बहस शुरू होने के बाद कम से कम 1 साल बहस चलेगी, कम से कम। और 1 साल बहस के बाद क्या फैसला होगा ये तो ईश्वर जानता है, कोई नहीं ठीक। जानता। तो यानी कि आप 1 साल तक इंतजार करने के मैं बाद राम मंदिर का निर्माण कोई होगा, वो व्यक्ति जिसके अंदर ये भावना है कि राम मंदिर का निर्माण हो, वो 1 साल तक इंतजार नहीं ये करेगा। सब थोथी बातें हैं। अब थोथी बातें नहीं है। निर्णय लेने का समय आ गया है, निर्णायक युद्ध का समय आ गया है। अगर आप निर्णय नहीं लेते हैं तो जनता निर्णय लेगी। और क्या ये मानते हैं आप? निर्णायक युद्ध का समय है। आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, राम भक्तों को एकजुट होना पड़ेगा और कोर्ट को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अब कोर्ट नहीं, मैं क्षमा चाह रहा हूं। और देखिए, मैंने तो फिर कहा आपको कि सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध अच्छा, है। कैसे? इस स्थल पर रामलला का जन्म हुआ। लेकिन एक और बात भी महत्वपूर्ण आपको नहीं, ये बताना रोहित, चाहिए, कैसे? कांग्रेस पार्टी जो है, हम ये चाह रहे थे संवैधानिक तौर पर शुरू हो, डे टू डे हियरिंग हो, लेकिन कपिल सिब्बल जी वहां पर जाकर सुनवाई रुकवाते हैं। उसकी सुनवाई के लिए वहां पर राजीव धवन जी खड़े हो जाते हैं कि इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, 2019 के चुनाव के बाद होनी चाहिए। हम तो ये चाहते थे शांतिपूर्वक आ जाता। एक बार सुन लीजिए, आप समझ आओ कोई पड़ोसी थाली दे देगा, अपोजिशन आपके हाथ मिला देगा कि आप जल्दी आप शुरू कर लीजिए। देखिए, हमें उम्मीद नहीं है। उनका काम, हमें उम्मीद हमारे संविधान से थी, हमारे कोर्ट से थी। आपका काम विरोध को जीतना है। आपने विरोध जीतने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया। कपिल सिब्बल साहब का काम और फला वकील का काम आपने इस्लामिक किया, अपोजिट पार्टी हमने क्या किया, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से 2017 के अंदर की डे टू डे हियरिंग शुरू होती है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन था 14,000 पन्नों का, सालों निकल के नहीं कराया। 4 महीने के अंदर अंदर योगी सरकार आती है, 14,000 पन्नों का ट्रांसलेशन तुरंत कराती है। हमें उम्मीद थी, जिस तरीके कहा कि डे टू डे हियरिंग शुरू होगी, बट अब कोर्ट कहता है कि उसके लिए प्रायोरिटी पे नहीं है। तो ये कोर्ट को भी तय करना पड़ेगा कि ये मंदिर का विषय नहीं है, ये रामलला के जन्म स्थल का विषय है और लोगों की भावना जुड़ी हुई है। आपकी भावना भी जुड़ी है, मेरी भावना भी जुड़ी है। मैं भी चाहता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती है, पूरा देश चाहता है वहां पर राम मंदिर का निर्माण। आपने ट्रांसलेशन करा दिया, कोई एहसान नहीं किया। बिल्कुल एहसान नहीं किया। आप सरकार में आपका काम था कराना और कोर्ट का आदेश था, उसके बाद कराया गया। ये अलग मुद्दा है। सवाल ये कि ऑर्डिनेंस लाके मंदिर का निर्माण शुरू कराया जा सकता था, वो आपने क्यों नहीं किया? अगर क्या वजह है कि आज तक अभी तक ऑर्डिनेंस नहीं ला पाए? देखिए, हमें पावर है, अब ला सकते थे। मैंने तो आपको कहा ना कि जिस तरीके से हमें उम्मीद थी कि डे टू डे हियरिंग की बात आई थी, ये बात बहुत पहले खत्म नहीं हुई। बहुत पहले खत्म हो गई। चलिए ठीक है, गुमराह मत कीजिए। हरिशंकर जी, आप लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं हरिशंकर जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, भरोसा होना चाहिए। मेरे लिए राम मंदिर पहले है, संगठन के ऊपर भरोसा होना चाहिए। मेरे लिए राम मंदिर पहले है, हर राम भक्त के लिए पहले है। राम मंदिर का निर्माण आप एक बात समझ रहे हैं, जिस तरह से आवाजें मुखर हो रही हैं, एक बात तो बहुत साफ है कि आपने बोला कि आप राम मंदिर का निर्माण करेंगे। आप ट्रांसलेशन की बात बार बार कर रहे हैं। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई ऑर्डिनेंस लेकर आइए, राम मंदिर का निर्माण कराइए। आप इस स्थिति में तक नहीं है कि आप यहां पर बैठकर ये कह सके कि हाँ, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, हम इसे कंसिडर करेंगे, हम इस पर सोचेंगे। आप दो तरफा, दो रास्ते लेकर आप राम भक्तों को गुमराह कर रहे हैं सीधे तौर पर। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं एक पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात कर सकता हूं, लेकिन संसद में क्या होगा सांसद तय करेंगे। और मुझे लगता है जल्दी संसद शुरू होने वाला है, सब कुछ सामने आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए ना। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर कटिबद्ध है। जहां रामलला का जन्म हुआ उसी स्थान पे, और एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। जितने भी आज राम भक्त इकट्ठे हुए हैं, किससे उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी से उनको उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भी ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ, राम भक्त के चाहते हैं मंदिर। देखिए, आप किस तरीके की बातें करें, मैं तो हैरान हूं। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तो कटिबद्ध है, कोर्ट को ये बात समझनी चाहिए
आप भारतीय जनता कोई पार्टी बात बोलनी शासन चाहिए। में तो केवल राम भक्तों की वजह से है। बिल्कुल आप देखिए, राम राम भक्तों का भक्त वजूद है आपके पास। राम जी का आशीर्वाद है, बिल्कुल जी, मानता हूँ। इसमें कोई और एहसान उसका नहीं है। वो आशीर्वाद जो है रामलला आपको- चलिए का सर, मंदिर मेरे जो है पास दो निर्माण पैनलिस्ट होगा। और हैं। मेरे पास दो पैनलिस्ट और हैं और मनोजित मंडल इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। मनोजित मंडल, अपनी बात पूरी कीजिए। और देखिए, आप तो अब महागठबंधन भी पूरे फुल मोड में आ चुका है। एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि 3 राज्यों में बड़ी मुश्किल होने वाली है बीजेपी के लिए। ऐसे में महागठबंधन तो अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा, सर सवाल राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बना रहे, यानी कि 2019 तक चुनाव में जीत भी मिल जाए, राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, महागठबंधन भी विफल होता रहे। अरे अभी इस तरह से दो सच्चा राम भक्त जिस तरह से लड़ रहा है अपने बीच, आपको लगता है राम मंदिर बनेगा? ये सब झूठ फैला रहे हैं दोनों मिलके। अब देखो, वो जो राम कभी राम भक्त, कभी राम को पता है राम सबसे ज्यादा शुद्ध पुरुष, जस्ट मैन, वो कभी किसी से तो लड़ते नहीं थे, सेक्रीफाइस किया था। 14 साल उनका राजत्व छोड़ के चला गए सही थे। कह रहे हैं आप और अभी लोग। देखो जो सही कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी राम आप भक्त लोग है ना, कैसे वही लोग है लड़ ना रहा जो रामनवमी के जुलूस पे यही है राम, यही है आज का राम जी के बारे में। मिस्टर रोहित, मैं निकल के चले जाऊंगा। आप बार-बार राम मैं निकल जाऊंगा। आप वही लोग है ना जो हनुमान जयंती पे रोक लगाते हैं, हिंदू धर्म का जो बांग्लादेशियों के लिए, पता भी नहीं, वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म का असलियत आज आपको राम जी याद आ रहे हैं दादा। दूसरों को सुनो, दूसरों के साथ चलो, दूसरों को साथ शास्त्री जी थोड़ा लेके पानी चलो। पी लीजिए, आपके वहां पर भी रुक का जाएंगे। मतलब Mr. हिंदू Rohit, को पहले आप you are पहले interfering हिंदू धर्म everywhere. का असली मतलब You are not समझो। interfering everywhere. हिंदू धर्म का मतलब समझो, राम जी का सारा राम जी हिंदू का धर्म तो मतलब आपने समझो समझा, पहले। तभी तो आपने राम जी प्रतिबंध का लगाया मतलब रामनवमी के नहीं थे, जुलूस पे। sacrifice किए थे। आपने तो आप इससे प्रतिमाओं के पहले विसर्जन आप तक के ये मुहर्रम के बात अवसरों में नहीं लगाएंगे। करना। डीरेल हो जाएगा। सुनिए एक सेकंड, सुनिए एक सेकंड। लोकतांत्रिक गले का गला घोटने का काम कर रही है ममता जी आज। ठीक, रोहित हेडलाइंस ले लें, उसके बाद फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। सुर्खियों पर जरा नजर डाल लेते हैं। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है पतंजलि केश कांति, बालों का हेल्थ इंश्योरेंस, बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि समस्याओं का समाधान। एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि हर्बल पावर वीटा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा, पीमार्क मस्टर्ड ऑयल, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट, MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। और कोई भी दाग हो या अनइवन स्किन टोन, बस अप्लाई कीजिए नो स्कार्स। अब स्कार्स नहीं, स्टार दिखेगा। दिल्ली में धर्मसभा से राम मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद और संघ की हुंकार। भैयाजी जोशी ने कहा, अयोध्या में ही बनेगा रामलला का मंदिर, अब सरकार उठाए निर्णायक कदम। बुलंदशहर हिंसा के आरोपी जीतू फौजी को 14 दिन की जेल, शहीद सुबोध सिंह को गोली मारने का आरोप। मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती से पहले ईवीएम पर फिर से उठे सवाल, शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेस के कई दिग्गज। अब भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण की तैयारी, लंदन रवाना हुई ईडी और सीबीआई की ज्वाइंट टीम। लंदन की अदालत सोमवार को सुना सकती है फैसला। बेंगलुरु में कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत, शराब के पैसे न देने पर मां को पेट्रोल डालकर जला दिया, महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की एक एक सीट का सटीक अनुमान, 112 जिलों से 112 रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल आज रात 8 बजे से लगातार। तो हेडलाइंस पर आपने नजर डाली, सारे पैनलिस्ट मैं चाहूंगी स्क्रीन पर आ जाएं। आप कुछ कह रहे थे प्रोफेसर GVR शास्त्री, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और उसके बाद फिर रोहित आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। नहीं, जब मेरा तक बात तो मैं पूरा बात नहीं हुआ। पूरी ना मैं आ रही करूं हूं तो सर रोहित, आपके आपको साफ साफ शब्दों में कहता हूं, आप भी मेरी बात जब तक पूरी नहीं हो रोहित साहब, आप अपनी टिप्पणी मत करना, और ना मैं आपकी बातों के बीच में बोला हूं। जी शायद इस गरिमा को आप अपना बना के रखेंगे, आप भी बना के रखिएगा। जबरदस्ती बोलने की कोशिश ना करें। ये कहते वक्त नहीं, ये आस्था और निष्ठा का जो परिचय, आस्था कहते हैं और वादा, इनकी तरफ से वादा था, 40 साल की पुराना वादा था जो बीजेपी का था राम मंदिर के साथ। इन्होंने भगवान राम को भी वादा किया था, जनता को भी वादा किया था, भगवान राम को भी वादा किया था। शायद ये भूल चुके हैं और निष्ठा का परिचय कहीं पे भी नहीं दिया। जैसा भगवान ने राम ने टेंट पे और जमीन पे
वैसा इनकी नेता जो है जमीन पे सोने की और टेंट पे रहने की चेष्टा नहीं की। और इनको राम की नाम पे, इनको जो सत्ता मिली राम की नाम पे मिली, 200 से 272 तक पहुंचे। कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी ने 200 से 272 तक नहीं पहुंची जो राम की नाम पे। इन्होंने वादा किया राम मंदिर की नाम पे, 4.5 साल तक ये भूल चुके हैं। आज आरएसएस साफ साफ शब्दों में ये बात कह रही है, ये बात यही कह रही है जो जोशी जी है, जो आदरणीय बाबा जी है, यही कह रहे हैं। ये भूल चुके हैं, देरी हो चुकी है। किस बात की नहीं देरी हो गई थी? अरे बार बार आप लोग रथ यात्रा क्यों निकालते हैं? किस बात के लिए रथ यात्रा? जब राम मंदिर पे राम मंदिर बनाओ, कितने बार रथ यात्रा करेंगे? कितने बार लोगों को जागरूक करेंगे? शास्त्री जी, यही बात अगर कांग्रेस को की जाती तो आपको बड़ा अच्छा रहता। 2007 के अंदर आपकी कांग्रेस पार्टी जिसका आप कोर्ट के अंदर हलफनामा देके राम जी का आप लोग कहते राम जी है नहीं, एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं। आज आप राम जी की बात कर रहे हैं, आप वेटिकन के इशारे पे आपके राहुल भगवान राम को भी बात नहीं कर पा रहा हूं। भगवान राम को राहुल गांधी जी विरोध करवाते हैं राम मंदिर का। आज मंदिर जाने वाले कपिल सिब्बल जी वहां पर कहते हैं कि सुनवाई टाल दी जाए। अरे शशि थरूर जी क्या कहते हैं, जो मंदिर बनवाना चाहता है वो बुरा हिंदू है। आप क्या कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं हम बुरे हिंदू हैं क्योंकि हम मंदिर बनवाना चाहते हैं और मंदिर बनेगा। शास्त्री जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मंदिर तो उसी स्थान पर बनवा के रहेंगे और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। आप कितना भी राहुल गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र कर लीजिए, लेकिन मंदिर का निर्माण तो शास्त्री जी होगा। और निश्चित रहिए, जितना भी प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कितने भी गोलियां चला ले, लेकिन जल्दी ही मंदिर का निर्माण शुरू होगा। मैं कहता हूं मिस्टर रोहित, आपके ऊपर आपकी विश्वास नहीं है। सारा विश्वास तो शास्त्री जी राहुल गांधी जी के ऊपर है ना। आप झूठ हो। सारा विश्वास तो राहुल गांधी जी के ऊपर है। वो कहते हैं हिंदू आतंकवादी है, जो भगवा आतंकवादी कहते हैं, बगल में हिंदू पाकिस्तान कहते हैं, जो बेटा उनको सारा तो आप आघोषित कांग्रेस के प्रवक्ता बन के यहाँ बात करते हैं। कभी राहुल गांधी जी को भी कह देते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बैठा है, तो आप प्लीज कुछ और मत करिए। मैं तो शास्त्री का विरोध करता, मुझे एक शब्द नहीं बोलेंगे राहुल एक गांधी जी सेकंड के बारे रुकिएगा में। जीवीआर शास्त्री, एक सेकंड आप रुकिएगा, और रोहित आप भी। रोहित, जीवीआर शास्त्री, आपकी आवाज बहुत तेज है, आप लोग लड़ सकते हैं, टीवी डिबेट चल रही है क्योंकि, लेकिन मैं बहुत सीधा सा और बहुत हल्की भाषा में, बहुत हल्के शब्दों में और आवाज में, रोहित फिर मैं ये सवाल आपसे कर रही हूं। आप एंकरिंग आप कहते रहिए कि राम मंदिर का निर्माण होगा। मेरा ऑब्जेक्शन, नहीं मेरा ऑब्जेक्शन सुन लीजिए। नहीं मेरा ऑब्जेक्शन सुन लीजिए। नहीं एक मिनट मैं निकल जाऊंगा, नहीं मेरा सुन लीजिए। अब मैं जब तक मैं अपना नहीं मेरा ओपनिंग रिमार्क जब वो ओपनिंग रिमार्क्स दे रहा था मिस्टर रोहित, हमने कई एक शब्द भी हमने उनके बीच में बोला? ठीक बात है, एक शब्द भी? बिल्कुल ठीक बात है, हम वेट करते रहे। बिल्कुल ठीक मैं बात अपनी है, ओपनिंग रिमार्क्स भी नहीं दे सकता। ठीक सर, बिल्कुल इनके पास क्षमता नहीं है, इनके पास पेशेंस नहीं है। नहीं, ठीक है। बिकार में झूठ बोलते हैं, ये किसी दूसरों को सुनना नहीं चाहते हैं। जो भी बोलते हैं मेरे से कांग्रेस का कोई लीडर, मेरा कांग्रेस राहुल गांधी का तेलन है, मुझे कोई मतलब नहीं है उसके साथ। ठीक, शास्त्री साहब आपकी बात भगवान समझ राम गए। से मतलब है, बिल्कुल ठीक बात है सर, रोहित एक सेकंड, मेरा नाम राम है, मेरा नाम भी राम है। रोहित जान से सुन लो, मेरा नाम राम है। देखिए जान लेने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के कितने इंटॉलरेंट हो रहे हैं, मारने की बातें कर रहे हैं। नहीं वो मेरा कुछ और आराज देवता है, तुम्हारा आराज देवता के साथ खिलवाड़ किया आपने। मेरा आराज देवता के खिलवाड़ किया आपने। बीपी हाई हो जाएगा। नहीं बनाया राम मंदिर साथ में मुझे मंडल को लेकर आना है, रुकिएगा आपके बगल में जो शास्त्री साहब, मैं आपकी बात सुन चुकी हूँ, मैं समझ गई। आपने जब बोला ठीक उस वक्त रोहित ने बोला नहीं बोलना चाहिए था, और हम चाहेंगे कि आगे जब भी चर्चा हो तो जब पैनलिस्ट कोई कह रहा है तो दूसरा उसमें इंटरवेन ना करे, ताकि हम बात को अच्छे से सुन और समझ भी पाए। आप कुछ कह रहे थे मनोजित मंडल, अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सर प्लीज, आपकी बात पहले अधूरी रह गई थी। देखिए राम जी जो भगवान के रूप थे इस देश, इस धरती में, इन लोगों ने तो कभी उनको फॉलो नहीं किया। राम जी ने पैदल चलते थे, सबको पता है कि कितना सारा सेक्रीफाइस किए, एज ए सन और एज ए हस्बैंड, एवरीवन नोज। और देखिए इन लोग किस तरह से लड़ रहा है, ये एक ड्रामा हो रहा है, दोनों मिला के, आरएसएस बाबा और बीजेपी सान, इन दोनों के बीच में एक मिली भगत है, क्योंकि अभी कुछ काम धंधा नहीं है इन लोगों के पास, साफ से हर तरह से नाकाम हो गए हैं। आरबीआई, सीबीआई, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी,
कहा सुप्रीम कोर्ट का, अभी देखो, अभी आ गया ये नकली राम भक्त आ गया, नकली हिंदू बोले राम को, आपके लिए तो असली सारे बांग्लादेशी हैं। जब एनआरसी की जांच होती है तो दर्द होता है ममता जी को, जब रोहिंग्या को वापस भेजने की बात होती है तब दर्द होता है। अरे आप बता दीजिए, आप ही ने रामनवमी के जुलूस पे रोक लगाई थी, नहीं लगाई थी? देश को जवाब दीजिए, आपने किस तरीके से हनुमान जयंती के जुलूस पे रोक लगाई थी, नहीं लगाई थी? आपने मूर्ति विसर्जन, सोचिए दुर्गा माता की जो प्रतिमा है उनके विसर्जन करके आप लोगों ने उनको हस्तक्षेप करना पड़ता है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जला होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर दिक्कत क्यों हो रही है? पूनम जी जाकर सवाल किया था, आज उनको दर्द किसके लिए हो रहा है? हिंदुओं को जिस तरीके से दबाया था पश्चिम बंगाल के उत्तर होता रहा, आज भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से गिराव कर रहा है। पंचायत के अंदर 6000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, इनको दिक्कत हो रही है। हमारी रैलियों की परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी 2 दिन पहले बीजेपी के पास डबल चुनौती आ गई। पहली चुनौती तो आपके पास ये आ गई, हमने तो पढ़ दिया, पहली चुनौती रोहिंग्या करते रहेंगे, बांग्लादेशी मुस्लिम वोट के लिए 3% वोट के लिए हिंदुओं को दबाते रहेंगे। ठीक है, आप पहले मैं कह रही हूँ कि बीजेपी के लिए तो यहाँ पर डबल चुनौती आ गई ना। मालदा के दंगे भूल गए आप, कैसे हिंदुओं का आपने कत्लेआम करवाया था? मालगा भूल गए, इलम बाजार भूल गए, हजारिंग बंद कर भूल गए, या दूल्हागढ़ भूल गए, सब नकली राम। और बताओ से कितने दंगे करा आपने? राम नहीं, नकली राम। रोहित, आप मेरा सवाल लेना चाहते हैं? मुसलमान नहीं करेगा। ठीक है, असली मनोजीत राम मंडल सबको रुकिएगा साथ प्लीज। लेके चलेगा। असली मनोजीत राम जो मंडल, होगा एक ना, सेकंड। असली राम भक्त सबके साथ चलते आप तो हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या करके उसके बारे में भेदभाव नहीं करते हैं। लिख आपको रहे पता है हैं भारत को छोड़ के चले गए थे, उसका यही होगा, मार के उनको लटका रहे हैं। देखो 14 साल के लिए बनवास चल गए थे, कुछ नहीं किए थे। अरे फिलोसफी तो समझो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ राम। ठीक है, आप लोग ये सेटल कर लीजिए। मैं तब तक एक ब्रेक के लिए रुक जाती हूँ। ब्रेक के बाद मैं उम्मीद करती हूँ रोहित कि आपसे जो सवाल मैं पूछूंगी उस सवाल का आप जवाब देंगे और कम से कम बहस को डिरेल न करके उसी मुद्दे पर हम आगे जाएंगे जिसके लिए आज हम बहस करने के लिए बैठे हैं, और वो भी शालीनता के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन। क्या अब राम मंदिर ही बीजेपी को बचा सकता है? 2019 का मुद्दा मंदिर वर्सेस महागठबंधन। जवाब ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब तो देना होगा। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ है। बीजेपी से सवाल ये कि क्या 2019 का जो चुनाव है उसमें मुद्दा अब मंदिर वर्सेस महागठबंधन होगा? और दूसरी तरफ ब्रेक पर जाने से पहले तमाम पैनलिस्ट को आपने सुना। हरिशंकर जैन, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, बहुत देर बाद मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन जितनी बातें आपने सुनी, आपको लगता है विश्व हिंदू परिषद चाहे धर्म सभा कर ले, धर्म संसद जुटा ले, अयोध्या पहुंच जाए, जगह जगह साधु संत समाज इकट्ठा हो जाए, कहीं से आपको ये बातचीत सुन के ये इल्म हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि राम मंदिर निर्माण हो जाएगा? और खास तौर से सर स्पेसिफिकली मैं कह रही हूं 2019 चुनाव से पहले क्या कोई रास्ता निकलता दिख रहा है राम मंदिर निर्माण के लिए? मुझे लगता है सरकार के पास राम मंदिर के लिए इच्छा शक्ति नहीं है और सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी और जन आंदोलन के जरिए ही राम मंदिर बनेगा। पब्लिक भावना बहुत जगह हो रही है और अगर सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इसलिए मेरे समझ में अभी भी समय है, सरकार चेते और तुरंत राम मंदिर इसी सत्र में विधेयक लाकर पास करावे और मंदिर निर्माण शुरू। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए आप लोग इंतजार नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई तरीके से क्या जब मंदिर गिराया गया तो किसी कोर्ट का आदेश गिराया गया था? क्या बाबर कोई कोर्ट का आदेश लेकर आया था? मंदिर जब बनेगा जनता के फोर्स से बनेगा। इस तरह से राम इस तरह से कोई राम का मतलब होता है लॉ। राम का मतलब होता है पहले राम का मतलब होता है धर्म की स्थापना। कानून के लिए कोई भरोसा नहीं। राम का मतलब होता है धर्म की स्थापना। कुछ भी करो और जितने राम है असली पुरुष, राम का मतलब नहीं समझते हो, धमकी देता हो, राम का सब धमकी देते हो, धमकी नहीं है। मंडल जी आपको पाप, राम जी पाप देंगे, चिंता मत करिए। आप रामनवमी पे रोक लगवाइए, आप हनुमान जयंती पे रोक लगवाइए, आप मंडल जी मूर्ति विसर्जन पे रोक लगवाइए। ममता जी टीएमसी की जो ममता जी है, ममता जी जिहादी दीदी, वो बांग्लादेशी वोटों के खातिर एनआरसी का विरोध करती रहेंगी, वो रोहिंग्या मुसलमानों को गले लगाती रहेंगी। लेकिन आप चिंता मत करिए, मंदिर वहीं बनेगा, निश्चिंत रहिए। आप बांग्लादेशियों को गले लगाए, लोकतंत्र का गला घोटिए, आप कार्यकर्ताओं की हत्या कीजिए वहां पर, मतलब चिंता मत कीजिए। कानून राज, आप कानून के ऊपर आपका कोई भरोसा नहीं है।
हैं। अब मुस्लिम आप राम के वोटों बारे में की वजह बात से करते हो, सत्ता में रहना लॉजिक चाहते के बारे में हैं। बात करते आप हो। दंगे करवाइए, आप मालदा के अंदर दंगे करवाइए, आप लगातार हिंदुओं की हत्या करवाइए, वहां पर उनके कमर पे लिखिए जो बीजेपी का बंगाल चिपकाया जाएगा। मालदा के देखते जाओ कैसा काम हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आप आरोप लगाते रहिए, लेकिन जब आपकी बारी आती है, आप मूर्ति जब आपकी बारी आती है तो आप ये बताते नहीं कि शीतकालीन अरे सत्र कानून के बारे में शुरू कुछ होने भरोसा वाला नहीं है। आप उसमें ऑर्डिनेंस सत्ता के नाम, सत्ता के बारे में कुछ भरोसा नहीं है। आप कहते हैं झूठ बोलते हैं, इल्लीगल बात करते हो, राम भक्त हो बनेगा गया। तो कैसे बनेगा? बातें तो 1000 हो सकती है रोहित। पूर्णिमा जी, मैंने कहा संवैधानिक दायरे के अंदर कैसे सुप्रीम करेंगे कोर्ट से सर? लेकर और आपके संसद पास- तक सारे ऑप्शंस खुले हुए आप हैं। सोचिए- आप 2 दिन बचे हैं, आप ही, मैंने कह रहा हूं ना, सोचिए आप निश्चिंत रहिए, 2019 की राह राम मंदिर का कैसी है? निर्माण होगा, भव्य राम आप ये मंदिर सोचिए बनेगा। 2019 की राह कैसी है? महागठबंधन की कल बैठक होने जा रही है, होनी थी नवंबर में, अब कल होगी। महागठबंधन साथ में होगा। एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि तीनों राज्यों के जो नतीजे हैं वो आपके साथ जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या करेंगे आप? 2019 में सिर्फ राम राम करते रहिएगा सर? पूर्णिमा जी, महागठबंधन की बैठक जरूर कल हो रही है। और मैं एक बात कहूं, देखिए, एंटीसिपेटरी तैयारी, एंटीसिपेटरी बेल, या मैं फिर कहूं अग्रिम जमानत की तैयारी, राहुल गांधी जी ने ईवीएम पर कांग्रेस वालों ने सवाल उठा उठा के राहुल गांधी ने तैयारी कर ली है। क्योंकि 2 दिन तीनों राज्यों के हमारी आस्था का विषय राम मंदिर का होगा। ये टीएमसी के लोग, मंडल जी और शास्त्री जी जितना मर्जी विरोध कर ले, राहुल गांधी जी, कपिल सिब्बल जी और जितने भी कर ले, लेकिन राम मंदिर का निर्माण होगा, उस स्थान पर होगा और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। अरे शास्त्री जी, राम मंदिर का निर्माण होगा, उनके हाथ की तैयारी कर ली है राहुल गांधी जी ने। तब तक निष्ठा का परिचय दो, देश के लिए निष्ठा का परिचय दो। टेंट पे निष्ठा का परिचय मुझसे मत मांगिए, या तो राम जी के लिए जेल तक जा चुका हो, बिहार जेल रह के आए हो। जब आपके कांग्रेस के पूर्णिमा जी, मनमोहन सिंह जी की बेटी ने इस तरीके से राम जी के बारे में तो दिक्कत क्या है? मोदी जी की जागरूकता की आवाज पहुंच क्यों नहीं रही कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए? आपको बहस करने का क्षमता ही नहीं है। संवैधानिक दायरे के अंदर हम तो चाहते हैं शांतिपूर्वक। तो भाई शीतकालीन सत्र आ रहा है ना? मैंने कहा ना, सब आ रहा है, संसद शुरू होगा, जल्दी सबके सामने आ जाएगा। आप ऐसे ही कहते रहोगे, अरे सब कुछ आ जाएगा। 4.5 साल से देख रहे हैं हम। शास्त्री साहब, इतना ही, अगर आप उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, जब वो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, अगर आप बोल देते तो बहुत अच्छा रहता। अरे जब वो राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे, जब हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे थे, तब बोल देते तो अच्छा रहता। बहुत ज्यादा चिंतित हो, आप भी बहुत बड़ा चिंतित हो, आप भी बहुत बड़ा चिंतित हो, लेकिन आप शास्त्री जी निश्चिंत रहिए, आपको साथ लेके जाएंगे, मंदिर के दर्शन करने और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। आप निश्चिंत रहिए, कामयाब का नहीं है और उसी स्थान पर होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, बीजेपी पिछले 4.5 साल से दे रही है, 4.5 साल से दे रही है कि राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन कब और कैसे होगा ये बताने की स्थिति में आप लोग अभी तक नहीं आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। चाहे होता रहे, जय श्री राम लोग बोलते रहे, धर्म संसद लगाते रहे, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे कि कैसे निर्माण होगा और कब होगा।